वेलकम टू बडीज क्लासरूम। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स है। बेसिकली कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए क्या है क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या है या फिर कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। सबसे फर्स्ट है डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है। इसको भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद है सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। यूज के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया हुआ है, इसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड लास्ट है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इनको आगे किस तरीके से फर्दर डिवाइड किया हुआ है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। तो अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर वर्क ऑन डिस्क्रीट सिग्नल टेक्नोलॉजी। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रीट सिग्नल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वर्क करते हैं। ये इनपुट लेते हैं, इट टेक इनपुट्स, ये क्या करते हैं? इट टेक इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये लेते हैं? नंबर्स की फॉर्म में लेते हैं, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट होते हैं किसमें? डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ तक क्लियर है कि डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन डिस्क्रीट सिग्नल टेक्नोलॉजी, इट टेक इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स, जो कि रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये इसका डायग्राम आ जाता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे होता है 0 1 0 1 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, और जब आप इस डिजिटल कंप्यूटर में अपनी इंस्ट्रक्शन देते हो या इनपुट देते हो तो सबसे पहले वो बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर हमें आउटपुट निकाल के देगा वो किस फॉर्म में होगा? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, उस फॉर्म में होगा जिसे हम ह्यूमन समझ सकते हैं। तो क्या है, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो कन्वर्ट होगी बाइनरी स्ट्रीम में, और जब कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा तो वो क्या होगा? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। तो ये सब था डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कि वो क्या होता है। तो सेकंड है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल डेटा पे काम नहीं करते हैं। These computer do not, क्या है? These computer do not work on digital data। क्या है? These computer works on, ये कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? On the basis of continuous measurement of physical quantities।
किन बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट के बेसिस पे काम करते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, प्रेशर, टेम्परेचर, हाइट, ये ठीक है। क्या है ये सब, क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है और ये कॉन्टिन्यूअस मेजर आप इनको कर सकते हो। जैसे हाइट है, हाइट आपकी धीरे 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 बढ़ती है, तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट वर्क्स ऑन डेटा विच इज इन वेवलेंथ फॉर्म। इट वर्क ऑन डेटा, ये उस डेटा पे काम करता है विच इज इन वेवलेंथ फॉर्म, जो कि वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। इसके डायग्राम से हम ये समझते हैं, में आप देख सकते हैं कि वेव्स हैं लाइक दिस, यही तो वेव होती है ना, तो क्या है, ये वेवलेंथ फॉर्म के डेटा पे वर्क करता है। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन, ठीक है। तो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर कैन नॉट गिव 100% एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। जितनी एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करती थी, एनालॉग कंप्यूटर उतनी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा को या अल्फाबेट्स को डायरेक्टली नहीं डील करते हैं, उनके साथ 100% एक्यूरेसी नहीं देते हैं। थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा। क्या है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। These computers are used in such areas where digital processing is necessary. ये कंप्यूटर उस एरिया में यूज किए जा सकते हैं, ये कंप्यूटर उस एरिया में यूज किए जा सकते हैं जहां पे डिजिटल प्रोसेसिंग इज नेसेसरी, बट लेकिन एनालॉग आउटपुट की जरूरत है कि वहां पे प्रोसेसिंग तो डिजिटल डेटा से की जाए, लेकिन जो आउटपुट हमें चाहिए वो एनालॉग डेटा की फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव मेजरिंग यूनिट्स इन एयरक्राफ्ट की एयरक्राफ्ट में साउंड वेव को मेजर करना, इसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। These computers sense sound in analog form। ये जो कंप्यूटर है सेंस करते हैं साउंड वेव्स को, किसकी फॉर्म में, एनालॉग की फॉर्म में, और एंड शोज देयर स्टैंडर्ड इन डिजिटल फॉर्म, और स्टैंडर्ड है वो हमें डिजिटल फॉर्म में बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज। तो अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यूज। यूज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक कंप्यूटर एंड सेकंड है हमारे पास बिजनेस कंप्यूटर। साइंटिफिक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, और बिजनेस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको बिजनेसमैन यूज करते हैं, या हम इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2 ही पार्ट है, साइंटिफिक एंड बिजनेस कंप्यूटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हर यूजर यूज कर सकता है हर तरह के एनवायरनमेंट में, और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं।
तो अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? दीज कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ यूजर। कौन कौन यूज कर सकता है इनको? हर यूजर इन कंप्यूटर्स को यूज कर सकता है, हर टाइप के इन्वायरमेंट में, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि इन कंप्यूटर्स के पास इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि हर तरह का ऑपरेशन जो है, ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, साइंटिफिक एक्सेट्रा। हर फील्ड में हर तरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो साइंटिफिक हो, ठीक है। ये कंप्यूटर जो होते हैं वर्सेटाइल कंप्यूटर होते हैं और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये था जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो स्पेसिफिक एरिया में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। जब इनको डिजाइन किया जाता है तो स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें बिल्ड की जाती हैं और ये जो मशीन्स होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही कर सकती हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है बिल्ड की जाती हैं इस मशीन में, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। इनको हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते अनलेस दे आर रीडिजाइन, जब तक कि इनको रीडिजाइन नहीं कर दिया जाता। अगर आप इन मशीन्स को रीडिजाइन करोगे या इनको न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोगे दूसरा कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, तब आप इनको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? एयरलाइन रिजर्वेशन। एयरलाइन रिजर्वेशन को आप जनरली यूज कर सकते हो अपने पर्सनल काम के लिए, नहीं ना? तो वो सिर्फ क्या है, एक स्पेसिफिक काम ही कर रहे हैं एयरलाइन रिजर्वेशन का, ठीक है। तो ये था जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में कंप्यूटर को 4 टाइप्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर को इन्होंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स। तो ये था कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स और उसके टाइप्स। तो आइए देखते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, लो कॉस्ट सिस्टम, ये जो है ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, इनकी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, रैम आपको मिल जाती है, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड पावर सप्लाई। इनको यूज करने के लिए पावर सप्लाई की आपको जरूरत पड़ती है। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है? माउस, कीबोर्ड, स्टोरेज यूनिट आपको मिलती है एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन कंप्यूटर फैमिली। ये जो कंप्यूटर की फैमिली है उसमें ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। Nowadays कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, आज के टाइम में कंप्यूटर्स जो है अवेलेबल है मार्केट में इजीली 32 बिट एंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ, ठीक है। कुछ फेमस मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि डेल, HP, लेनोवो एंड IBM एक्सेट्रा। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो इजी टू यूज होते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। इंडिविजुअल अपने पर्सनल यूज के लिए
या फिर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज या स्मॉल बिजनेस आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजी टू यूज है और इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? These computers have their own operating system। ठीक है, ये था माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। अब हमने जब डायग्राम देखा था तो उसमें था कि माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। तो अब एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब है हमारे पास डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। These are known as personal computers। They have keyboard, mouse as input unit। हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से कंप्यूटर को डेटा देते हैं और फिर उसको वो सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस करता है और मॉनिटर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या हो गया? कीबोर्ड माउस जो हो गए वो इनपुट यूनिट हो गए, उसके बाद मॉनिटर जो हो गया आउटपुट यूनिट हो गया और जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? दीज कंप्यूटर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ डेस्क एंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डेस्क के टॉप पे प्लेस किए जाते हैं और इनको कोई भी एक इंडिविजुअल यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबने स्कूल्स में कंप्यूटर्स को यूज किया होगा। तो जो स्कूल्स में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स होते थे वो यही कंप्यूटर्स होते थे और हम इंडिविजुअली बैठ के उन कंप्यूटर्स को यूज करते थे। ठीक है, अब हमारे पास है लैपटॉप। सेकेंड, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। जो लैपटॉप होते हैं वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन क्या है? ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं एंड इजी टू कैरी। आप इन्हें कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने उनको चार्ज कर लिया तो कम से कम आप 2-3 घंटे के लिए उनको बिना पावर सप्लाई के भी यूज कर सकते हो। तो लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता, आप इन्हें कहीं भी आसानी से लेके नहीं जा सकते, स्पेशली जब आप ट्रेवल कर रहे हो। तो लैपटॉप का सबसे बड़ा फायदा है कि लाइट वेट है प्लस इजी टू कैरी है। लैपटॉप हैज फोल्डेबल स्क्रीन विच सर्व्स एज आउटपुट यूनिट। क्या है? जो लैपटॉप होते हैं हम सबने यूज किए होंगे, कभी ना कभी देखे होंगे या यूज किए होंगे। तो इनकी जो स्क्रीन होती है वो फोल्डेबल होती है, आप इनको आसानी से बंद कर सकते हो। और जो स्क्रीन होती है वो आउटपुट यूनिट होता है। जैसे डेस्कटॉप में जो आउटपुट यूनिट है वो हमारा मॉनिटर है, वैसे ही इसमें जो स्क्रीन है लैपटॉप की वो क्या है? आउटपुट यूनिट है। लैपटॉप यूजेस टच पैड इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह लैपटॉप में क्या होता है? टच पैड होता है। ठीक है, वैसे हम माउस जो है अटैच कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम टच पैड यूज करते हैं। लैपटॉप में क्या है? आपको वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, डिजिटल कैमरा मिलता है, एक्स्ट्रा आपको मिलता है जो कि आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं मिलता। तो ये था डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के बारे में। अब हम करेंगे पाम टॉप कंप्यूटर्स। तो देखिए, अब है हमारे पास पाम टॉप। पाम टॉप क्या है? These computers are smaller than laptop and can be placed in our palm। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं पाम टॉप कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर होते हैं जो लैपटॉप से बहुत छोटे होते हैं और इतने होते हैं कि हमारे हाथ की हथेली में भी आ जाते हैं। ठीक है, इट यूज इलेक्ट्रिक स्टाइलस एज इनपुट यूनिट। इसमें इसको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए या डेटा प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टाइलस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इट्स स्क्रीन इज वेरी स्मॉल। इसकी जो स्क्रीन होती है वो बहुत छोटी होती है। आप सोचिए ना कि हमारे हाथ की हथेली में ये आ रहा है तो इसकी स्क्रीन कितनी छोटी होगी।
तो अप्रोक्स इसको हम मान लेते हैं 7 इंचेस। दिस डिवाइस इज यूज मेमोरी कार्ड, जो पाम टॉप कंप्यूटर है इसमें जो है मेमोरी कार्ड यूज किया जाता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दीज कंप्यूटर हैव लिमिटेड मेमोरी। जब आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि इसकी मेमोरी लिमिटेड ही होगी, ठीक है। तो दीज कंप्यूटर हैव लिमिटेड मेमोरी, और जो इनकी स्पीड है वो भी लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी से कम होगी। तो लेस स्पीड देन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पीसी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टैबलेट पीसी, जो आप लोग टैबलेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था पाम टॉप कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर इज अ मिडिल रेंज कंप्यूटर। ये क्या है? मिडिल रेंज के कंप्यूटर्स होते हैं हैविंग ग्रेट साइज। इनका जो साइज है वो बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसमें क्या है? मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें प्राइमरी मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। एंड पावरफुल प्रोसेसर, इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर भी होता है, ठीक है। ये जो मिनी कंप्यूटर्स है ये डिजाइन किए गए हैं कि ये एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकें। तो वो देखिए क्या कह रहा है, These are designed to do multiple tasks for several users. कई सारे यूजर्स इसको एक साथ यूज कर सकते हैं और ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं दे आर कैपेबल टू कनेक्ट अबाउट 200 यूजर विद सर्वर। क्या कि जो मिनी कंप्यूटर है वो इतने कैपेबल हैं कि वो 200 यूजर्स को एक ही टाइम पे सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी एप्लीकेशंस की हम जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनको कहां यूज कर सकते हैं। यूज इन यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज एंड रिसर्च एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे मिनी कंप्यूटर को यूज किया जाता है। उसके बाद है एग्जाम्पल की मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या है? पीडीपी एंड IBM 8100। तो ये है मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। तो हमने पढ़ा कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स मिडिल रेंज कंप्यूटर होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है और एक पावरफुल प्रोसेसर होता है, और ये क्या है? मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एंड ये एक टाइम पे 200 यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर के साथ, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज और रिसर्च ऐसी जगहों पे यूज किए जा सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस इन जगहों पे होती है। तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर के बारे में। अब है हमारे पास नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, तो अब है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अब है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? These computers have very powerful processor। जो इनका प्रोसेसर होता है वो बहुत पावरफुल होता है। These computers have sophisticated operating system। इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव ग्रेटर साइज, इनका साइज बड़ा है, कॉस्टली है और मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन मिनी कंप्यूटर्स। इसका क्या है? मिनी कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर से ये कॉस्टली है। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर मिनी कंप्यूटर से बड़े हैं तो सीधी सी बात है कॉस्टली भी होंगे, तो कॉस्टली है, और इनमें क्या है? ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है देन मिनी कंप्यूटर। अब है नेक्स्ट, दीज कंप्यूटर कैन हैंडल 1000 कंप्यूटर्स और सर्वर एट अ टाइम। कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 1000 कंप्यूटर्स को एट अ टाइम, एक ही टाइम पे हैंडल कर सकता है। इससे पहले हमने मिनी कंप्यूटर्स पढ़े थे। मिनी कंप्यूटर्स जो है
200 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, 1000 कंप्यूटर्स को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें दीज कंप्यूटर हैव मोर देन वन सीपीयू। इनमें क्या है, एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। रैम होती है 4 to 6, 4 से 6 रैम होती है, और एक रैम कम से कम भी 4 से 8 जीबी की होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक रैम 4 या 8 जीबी की है तो इसमें तो फिर भी 4 से 6 रैम लगी हुई है। अब है 6 to 8 हार्ड डिस्क। इसमें 6 से 8 हार्ड डिस्क लगी हुई है, और एक डिस्क कितनी की है, 500 जीबी ईच। क्या कह रहा है वो, 6 से 8 हार्ड डिस्क है और एक हार्ड डिस्क है 500 जीबी की कम से कम। इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इसमें इनपुट आउटपुट यूनिट है जो कि फिटेड है किसमें, स्टील के रैक्स में। स्टील रैक्स में इनपुट आउटपुट यूनिट्स को फिट किया गया है। उसके बाद है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। इनके लिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन। अब ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ग्रेटर साइज, कॉस्टली, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, पावरफुल प्रोसेसर भी होता है। इनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जाता है जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन। तो ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो लास्ट है हमारे पास कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट एंड वेरी पावरफुल मशीन। ये जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करती है, एंड लास्ट ये बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल machine. These computers are designed to process application at a very high speed. ये जो कंप्यूटर है वो किस लिए डिजाइन किए गए हैं, These computers are designed to process, क्या, to process करने के लिए एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, वेरी हाई स्पीड। लेकिन अब जब स्पीड हाई है तो क्वेश्चन आता है एक्यूरेसी का, कि स्पीड तो हाई है कि क्या जो रिजल्ट आते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं। तो बिल्कुल कि ये कंप्यूटर इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि ये एप्लीकेशन को प्रोसेस करें एट अ वेरी हाई स्पीड विद ग्रेटर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी एकदम परफेक्ट, मतलब ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल। ये जो कंप्यूटर है इसलिए भी डिजाइन किए गए हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी ये कर सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे है कि दीज कंप्यूटर वर्क इन नैनो सेकेंड्स। जब हमने ये कह दिया कि जो सुपर कंप्यूटर है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है और हाई स्पीड में काम करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये नैनो सेकेंड्स में काम करते हैं। नैनो सेकेंड्स मीन्स सेकेंड से भी कम। These computer work in nanoseconds. उसके बाद है these computer has huge memory and secondary storage. इन कंप्यूटर्स में मेमोरी भी ज्यादा होती है, ह्यूज मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल की जब कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जा रही हैं, तो मतलब यहाँ पे मेमोरी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ह्यूज मेमोरी भी है एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी है। उसके बाद है एग्जांपल्स की सुपर कंप्यूटर कहाँ पे आप यूज कर सकते हो या फिर सुपर कंप्यूटर्स किन जगहों पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग एंड लास्ट है वेदर फोरकास्टिंग।
वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये फास्टेस्ट है, हाई स्पीड है, 100% ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी है, और तो और ये नैनो सेकंड्स में काम करती हैं। तो ये था हमारा सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और इनमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक खत्म होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि कंप्यूटर्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, सेकंड अकॉर्डिंग टू यूज, थर्ड अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड फोर्थ अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। उनको भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।